गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर कंपनी अकाउंट्स। ये इस चैप्टर की 7th वीडियो है। 6 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उन पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने कवर अप किया था कि क्या बेसिक्स हैं। उन वीडियोस के लिंक मैं टॉपिक वाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप देख सकें कौन कौन से टॉपिक्स थे उन जो हमने कवर अप किए थे उन वीडियोस के अंदर, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना होगा आप उसके हिसाब से वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक एग्जाम में कभी भी आ जाते हैं और बच्चे इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। और ये वाला जो टॉपिक है ये तो उनको पता ही नहीं होता है कि बुक के अंदर है भी। तो ये जो टॉपिक है आप इनको जरूर बहुत ध्यान से देखिएगा और अच्छे से कवर अप कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व के अंदर डिफरेंस। इन दोनों का नाम ही सेम है तो कंफ्यूजन इसीलिए क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक जैसे ही लगते हैं पर ये थोड़े अलग होते हैं। कैसे अलग है देखते हैं। सबसे पहला है रिजर्व कैपिटल। इसका मीनिंग क्या है देखिए, पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट वाइंडिंग अप। जो रिजर्व कैपिटल है मतलब हमने कैपिटल के पोर्शन को रिजर्व करके रखा हुआ है, अलग से रखा हुआ है। और इसको क्यों अलग से रखा हुआ है? ताकि जब भी कंपनी को वाइंड अप की सिचुएशन फेस करनी पड़े तो उस टाइम पे हम लोग अपने शेयर होल्डर से ये पैसे मंगा सके और वाइंड अप में जो प्रोसेस होता है उसके एक्सपेंसेस को मीट कर सके। तो उस केस में ही हम इसको यूज करते हैं। और ये अनकॉल्ड कैपिटल होती है, मतलब ये कैपिटल कभी भी बुलाई नहीं जाती है शेयर होल्डर से, ताकि इमरजेंसी के केस में हम इसे यूज कर सके। और ये जो इमरजेंसी का केस है वो कौन सा केस है? हमारा वाइंडिंग अप वाला। अब बात आती है हमारी कैपिटल रिजर्व की। ये क्या सीन है इसका? दैट पार्ट ऑफ रिजर्व विच इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऐसा रिजर्व होता है, मतलब हमारे रिजर्व का ही एक पार्ट है जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं किया है। हम इसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते हैं। जैसे नॉर्मली कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है रिजर्व सरप्लस में जो भी डालती है उसको अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है डिविडेंड के रूप में या कुछ भी, लेकिन इसको हम फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए ही यूज किया जाता है। अब इसके बाद है हमारा क्रिएट की जो रिजर्व कैपिटल है और कैपिटल रिजर्व है ये किस में से क्रिएट किए जाते हैं। तो जो हमारा रिजर्व कैपिटल है ये अनकॉल्ड कैपिटल में से बनाया जाता है, क्योंकि जो पोर्शन हमने कॉल नहीं किया है अभी कैपिटल का, ये उसका पार्ट होता है। और रही बात कैपिटल रिजर्व की, तो जो भी हमारी कंपनी में कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं ये उसमें से बनाया जाता है। अब इसके बाद है हमारा ऑप्शनल या मैंडेटरी, कि इनमें से कौन सा ऑप्शनल है और कौन सा मैंडेटरी है। देखिए, जो रिजर्व कैपिटल है ये मैंडेटरी नहीं होता है। कंपनी चाहे तो सारे के सारे पैसे अपने शेयर होल्डर से मंगा सकती है, सारा का सारा पैसा कॉल्ड अप कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कैपिटल रिजर्व की तो इसको बनाना मैंडेटरी होता है। हमारे पास कुछ गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से हमें फॉलो करना होता है। इसे बनाना कंपलसरी होता है हमारे लिए। इसके बाद है हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन, कि क्या स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है इनको बनाने के लिए या नहीं पड़ती है। देखिए, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है तो अगर इसको हम बनाएंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन हमें करना पड़ेगा। और स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि मेजोरिटी हमारी होनी चाहिए किसी चीज को पास कराने के लिए। कंपनी में ऐसा होता है कि जब बहुत कुछ स्पेसिफिक टाइप के डिसीजन लिए जाते हैं तो हमारी जो मीटिंग बुलाई जाती है उसके अंदर ज्यादा लोग अगर बोलेंगे फेवर में उस चीज को बोलेंगे तो ही उस चीज को अप्लाई किया जाता है, अदरवाइज इसको अप्लाई नहीं किया जाता है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी होता है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है। तो इसलिए अगर आप रिजर्व कैपिटल बना रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। और अगर हम कैपिटल रिजर्व की बात करें, क्योंकि ये मैंडेटरी है, अब मैंडेटरी है तो किसी की मर्जी हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमें बनाना ही है। इसीलिए यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है, मेजॉरिटी के अप्रूवल की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद है हमारा टाइम व्हेन इट कैन बी यूज, किस टाइम पे हम इस बैलेंस को या रिजर्व को यूज कर सकते हैं। देखिए, जो रिजर्व कैपिटल है इसको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि ये हम कहाँ यूज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के केस में, कि जब कंपनी लिक्विडेशन के फॉर्म में जा रही है, अपने आप को वाइंड अप कर रही है, खत्म हो रही है, तभी हम ये लोग पैसा मंगा सकते हैं और अदरवाइज नहीं मंगा सकते। और अगर हम कैपिटल रिजर्व की बात करें तो कैन बी यूज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, तो हम कंपनी के लाइफ टाइम तक इसको यूज कर सकते हैं। जब तक कंपनी चल रही है आप उसके बीच में कभी भी इसको यूज कर सकते हो, आप कभी भी उस टाइम पे कैपिटल रिजर्व को यूज कर सकते हो। इसके बाद हमारा पॉइंट है राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, कि कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने में क्या ये हेल्प करता है या नहीं करता है। तो जो हमारा रिजर्व कैपिटल है, क्योंकि इसे मना कर दिया गया है, ये सिर्फ एक ही जगह पे यूज होगा वाइंडिंग अप के टाइम पे, तो यहाँ पर कैन नॉट बी यूज टू राइट ऑफ द कैपिटल लॉसेस। तो यहाँ पर हम यूज को नहीं कर सकते हैं कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए या उनको खत्म करने के लिए। लेकिन जो हमारी कैपिटल रिजर्व की बात आती है तो
इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ द कैपिटल लॉसेस। तो कैपिटल रिजर्व का यूज कर सकते हैं कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। अब लास्ट पॉइंट है हमारा डिस्क्लोजर। क्या डिस्क्लोजर की जरूरत पड़ती है इन दोनों के? तो देखिए, रिजर्व कैपिटल है क्योंकि ये मैंडेटरी भी नहीं होता है बनाना, आपकी मर्जी है, तो इसको डिस्क्लोज करना भी जरूरी नहीं होता है, डिस्क्लोज किया भी नहीं जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कैपिटल रिजर्व की, तो कैपिटल रिजर्व को स्पेसिफिकली बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर। अब ये तो हो गया हमारे रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। अब इसके बाद हमारा दूसरा मेन टॉपिक है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग कहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका एग्जांपल देके देखते हैं। मान लो कि कोई चीज 100 रुपए की है लेकिन उसको 110 रुपए का लेने को तैयार है, तो कंपनी 110 रुपए ही मांग रही है। मतलब जितना उसकी फेस वैल्यू थी, जितना उसके एक्चुअली में प्राइस था, उससे ज्यादा का लोग बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? प्रीमियम प्राइस पे बेच रहे हैं, क्योंकि उसकी डिमांड है, इस वजह से। तो कोई भी चीज जब अच्छी होती है, चलती है, तो वो हमेशा महंगी ही बिकती है। तो लग्जरियस प्रोडक्ट भी होते हैं, आप किसी भी अच्छी कंपनी का शेयर भी देखेंगे तो वो सब महंगे प्राइस पे ही मिलते हैं। उनकी फेस वैल्यू एक्चुअली में 10 रुपए की होती है, लेकिन वो हजारों रुपए के बिक रहे होते हैं। तो प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो कि फेस वैल्यू से ज्यादा पे चार्ज किया जाता है। अब इस सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये टॉपिक बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, तो आपको ये जानना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स। मतलब कि अगर कंपनी बोनस शेयर्स दे रही है अपने सारे मेंबर्स को, तो उस केस में हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस थे, मैंने आपको बताया था, जो प्रमोटर्स करते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, वो सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो उनको भी अगर राइट ऑफ करना होता है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड और एनी इशू ऑफ सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स। मतलब कि आपने कोई भी सिक्योरिटी या डिबेंचर्स को इशू किया, तो उसके टाइम पे जो आपने एक्सपेंस किए गए, तो उनको भी आप राइट ऑफ करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एनी डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, जिसकी पेमेंट 5 साल 10 साल 20 साल बाद, जो भी हमारी कंपनी की टर्म्स होती हैं, उतने पीरियड के बाद वापस करना होता है। तो जब हम रिडीम करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, तो क्योंकि हम उतने टाइम बाद उनको पैसे दे रहे होते हैं, तो रिडीम जनरली क्या करते हैं, 5% 10% या थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे दिए जाते हैं। तो प्रीमियम पे रिडीम किया जाता है, एक्स्ट्रा पैसे देके उनको पैसे वापस किए जाते हैं, ताकि उनको लगे कि हाँ भाई कुछ फायदा हुआ है, उन्होंने कितने टाइम तक किसी को पैसे देके रखे, तो उन्होंने थोड़े फालतू ही दिए हैं। और डिबेंचर्स का भी ऐसा होता है कि डिबेंचर्स को भी जब रिडीम किया जाता है, यानी कि डिबेंचर होल्डर्स को भी जब पैसे वापस किए जाते हैं, तो कभी कभी प्रीमियम पे दे दिए जाते हैं। उसे हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। या तो वो प्रेफरेंस शेयर्स का हो सकता है या वो डिबेंचर्स का हो सकता है। तो वो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हम लोग कर रहे हैं, जो भी प्राइस है, जो अमाउंट है उस प्रीमियम का, उसको हम राइट ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस से। अब लास्ट पॉइंट है हमारा इन बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स। यानी कि कंपनी अगर अपने खुद के शेयर्स मार्केट से वापस खरीदती है, तो उसे बायबैक कहते हैं। तो वो बायबैक का जो एक्सपेंस है, वो सारा का सारा राइट ऑफ कर सकती है कंपनी अपने सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस से। आई होप ये आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।